everyone, it's me Arsh. Finally I am back with another study vlog and मुझे पता है मैंने तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट कराया क्योंकि देखो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड एक भी छुट्टी नहीं थी एग्जाम के बीच में, लिटरली एक भी। तो आज है संडे जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड कल मेरा आईटी का एग्जाम है, तो मेरे को एक दिन की छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग ही डाल देते हैं क्योंकि अब तो लॉन्ग वीडियो को डाले भी काफी दिन हो गए हैं। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू अपलोड अ प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग जिसे देखने के बाद में तुम्हारा भी पढ़ने का बहुत मन करने वाला है। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द वेरी एंड। तो सैटरडे को साइंस का एग्जाम देने के बाद में मैं घर पे आके 5 बजे बैठ जाती हूँ अपना मैथ्स का बैकलॉग क्लियर करने, क्योंकि मेरे 2 लेक्चर जो हैं वो छूट चुके हैं मैथ्स के एंड उन 2 लेक्चर को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर दूसरा लेक्चर आ जाता है तो उन्हें कंप्लीट करने के चक्कर में बाकी के सब लेक्चर रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मैथ्स का सब कुछ ही कंप्लीट कर दूंगी। और एक लेक्चर मेरा एसएसटी का भी पेंडिंग है, वो जब मेरा इंग्लिश का एग्जाम था तो मैंने वो छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम मुझे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर प्रिपेयर करना था एंड एग्जाम में नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, उसमें भी चॉइस थी तो मैंने वो अटेम्प्ट करा ही नहीं एंड उसकी वजह से मेरा एक एसएसटी का लेक्चर रह गया। चलो उसका तो छोड़ो, लेकिन मैं उस चैप्टर की वजह से इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी क्योंकि मुझे उस चैप्टर की आधी से ज्यादा चीजें तो याद हो ही नहीं रही थी कि उसमें हुआ क्या था क्या नहीं था। एक तो कुछ नाम, और मुझे पता ही ऐसा लग रहा था कि मैम पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, वो आता होगा नहीं आता होगा। तो एनीवेज एग्जाम तो अच्छा चले गया और चाहिए भी क्या। तो मुझे तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों के पीटी स्टार्ट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे तो बस 2 एग्जाम बचे हैं एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊं। एंड काफी लोग मेरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था ना वो मेरे दोस्तों ने फाड़ दिया है इतनी खुशी में कि उनका एग्जाम इतना अच्छा गया। तो उन्होंने कहा कि रख के भी क्या ही करेंगे, मेरा तो फाड़ा ही फाड़ा, साथ में अपना भी फाड़ दिया। अब मैं तुम्हें उनसे फोटोज मंगवा के भी सेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनके पास भी कहाँ ही है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अगर मेरे पास में होता ना तो मैं जरूर शेयर करती वो पेपर। बट हाँ, जो बाकी सब्जेक्ट के मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है वो मैं तुम्हें जरूर शेयर कर दूंगी। एक बार बस मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर मैं सबकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी तो तुम लोग उनसे हेल्प ले सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे बैच में तो अभी पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे मैं उसी चैप्टर का लेक्चर देख रही थी, बट मैंने चैप्टर के नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी क्योंकि मैं लेक्चर सुनती सुनती लिख रही थी। इस वजह से मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं MO सब कुछ खा गई। अगर किसी नॉर्मल वर्ड या फिर किसी चीज की स्पेलिंग गलत होती तो मुझे इतना कुछ नहीं होता, बट स्पेलिंग किसकी गलत थी? चैप्टर के नेम की से मैंने पूरा पेज फाड़ दिया एंड जितना काम करा था मुझे वो फिर से करना पड़ा। एंड तुम में से किसी ने मुझसे कहा था कि अपने स्टडी टेबल की सामने वाली वॉल दिखाओ, सो ये है वो वॉल। इट लुक समथिंग लाइक दिस। बताना मुझे कैसी लग रही है, अच्छी भी लग रही है फिर नहीं लग रही है। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर माई डेट शीट एंड सिलेबस विद यू। तो सबसे पहले मैं डेट शीट बता देती हूँ। तो हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे 6 मई से एंड 6 मई को सबसे पहला एग्जाम था मैथ्स का जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। फिर 7 मई को एसएसटी का जो भी कंप्लीट हो चुका है। 8 को था इंग्लिश का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। 9 को था साइंस का एंड अब 11 को है आईटी का जिसकी मुझे तैयारी करनी है, मतलब ऑलमोस्ट तो कर ही लिया बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर 12 को है हमारा हिंदी का एग्जाम जो कि लास्ट एग्जाम होने वाला है। चलो शुक्र है लास्ट का एग्जाम हिंदी का है जिसकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते एंड मेरी तो हिंदी वैसे ही बहुत बेकार है। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड उसके बाद में फिर जल्दी से जून स्टार्ट हो जाएगा एंड समर वेकेशंस। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर समर वेकेशंस। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है कब छुट्टियां पड़े कब छुट्टियां पड़े। पहले मुझे समर वेकेशंस की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती थी क्योंकि पहले हॉलीडे होमवर्क बहुत ही ज्यादा मिलता था एंड अब जहां तक मुझे पता है इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला 10th में। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ओ फाइनली अब छुट्टियां मिलेंगी, अब आराम से रेस्ट करेंगे। तो अब मैं तुम्हें अपने PT1 के सिलेबस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में तो लेटर टू द एडिटर एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर आ रहा था, और ग्रामर सेक्शन में तो ऑल 5 टॉपिक्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, ये सब आ रहे थे। फिर लिटरेचर सेक्शन में अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और पोम्स में डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। फिर अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो हिंदी में स्पर्श में आ रही थी हमारी साखियां एंड पद। उसके बाद में गद खंड में जाएं तो बड़े भाई साहब और ततारा वामिरो वाली कथा। फिर संचयन में हरिहर काका। हिंदी व्याकरण में हमारे आते समास, मुहावरे, वाक्य भेद, पदबंध, और लेख कार्य में हमारा था औपचारिक पत्र, अनुच्छेद लेखन, पठन लेखन, अपठित गद्यांश और पद्यांश। हे भगवान, ये हिंदी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे थे, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल। साइंस में बायो में एक चैप्टर आ था लाइफ प्रोसेसेस, और केमिस्ट्री में एक चैप्टर आ था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एसएसटी में हमारे 4 चैप्टर आए थे। हिस्ट्री में से चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप,
ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सिविक्स में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग एंड इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट। फिर अगर बात करें आईटी की, तो आईटी में 2 यूनिट्स आ रही हैं पूरी। एक यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें 3 चैप्टर हैं, और एक 9th क्लास की यूनिट आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें भी 3 चैप्टर हैं। तो आईटी में तो काफी कुछ प्रिपेयर करना है, तो बस जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना प्रिपेयर किया, और कुछ चीज़ें भी मुझे लर्न नहीं हुई हैं, तो अब मुझे नहीं पता मैं क्या ही करके आऊँगी। बाकी yes, that's it for today. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, then please subscribe. Bye bye.